जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपसे बात करने वाले यहाँ पे एमपीपीएटी 2025 और 26 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम एजी 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप की बात करने वाले हैं। बट अगर आपको पीसीबी, पीसीएम, एबीसी अगर इन सब्जेक्ट ग्रुप के सिलेबस की नीड है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मैं प्रॉपर आपको एक वीडियो बना के डिफाइन कर दूंगा। बट आज हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं एजी 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप का पेपर प्रीवियस ईयर कैसा आया था, विथ पेपर आपको दिखाऊंगा, कहां से क्वेश्चंस उठाए हुए थे, सिलेबस क्या क्या है, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री का, बायोलॉजी का, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ऑफिशियल आपको सिलेबस कहाँ पे मिलने वाला है, तो बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर देना और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी आपके जो भी डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मेरे से आस्क कर सकते हो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं आपको ये मेरे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपका एजी 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप का। तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इनको सॉल्व जरूर कर लेना। बेसिकली मैं सिलेबस मेरे पास प्रॉपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस मेरे पास है। लेकिन मैं कुछ चीजों पर यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ एजी 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप में। जैसे कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे, कितने क्वेश्चंस बेसिकली एक्सपेक्टेड कहाँ से आते हैं। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर आप एमपीपीएटी के लिए, बेसिकली मैं बता दूं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एमपीपीएटी का अभी लेटेस्ट कट ऑफ क्या जा रहा है, 85, ठीक है, 84 इतने नंबर तक ओबीसी कैटेगरी में जो है बीएससी एग्रीकल्चर की सीट्स मिली हुई है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि एमपीपीएटी जैसे एग्जाम के लिए अब अभी के टाइम पर 30 से 40 हजार रुपए, 20 हजार, 30 हजार रुपए खर्च करने की जरूरत है। अगर इतने नंबर, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी प्रॉपर अगर आपके नंबर 84, 85 और 90 नंबर आ रहे हैं तो उसका कोई भी यहाँ पे औचित्य नहीं बनता है। तो प्रॉपर बहुत बहुत सारे आप लोगों ने बार बार डिमांड भी किया था, तो मैं यहाँ पे आपकी प्रॉपर क्लास लेके आऊँ। बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, मैं प्राइस आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ओनली अफोर्डेबल प्राइस है 1000, 1000 रुपए है प्राइस, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको प्रॉपर बता दूं मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली ऑल एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको, ऑल एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप मतलब मेरे पास प्रॉपर मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा लगने वाला है कि ये सब चीजें मैंने ही लिखी हुई है। देन मैं एक बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर एजी 1 2 3 सब्जेक्ट ग्रुप वाला। देन मैं बता दूं मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल है विथ डायग्राम, ठीक है। देन मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स भी है। अगर आप ये परचेस करते हो 1000 में, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली प्रॉपर, ओनली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, क्लासेस बेसिकली अगर आप लोग बल्क में आ जाते हो तो क्लासेस आप बोलोगे तो मैं 5 नवंबर या 10 यहाँ पे नवंबर से क्लासेस अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, पीएटी का। और मैं और प्रॉपर आपको बता दूं, मेरा कोई भी सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम क्लासेस गूगल मीट पर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ठीक है। आपका प्रॉपर डाउट सेशन रहेगा, सब कुछ सारी चीजें अपन सिस्टमेटिक करने वाले हैं। तो फिर आओ साथ में मिलकर तैयारी करते हैं 2025-26 एमपीपीएटी सेशन के लिए। आपको ऑलरेडी पता होगा मैं ऑलरेडी फ्री में बहुत सारी क्लासेस भी करता हूँ। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि एग्री जर्नी कि किस टाइप से वर्क करता है एमपीपीएटी के जोन्स में। सो आप बिल्कुल यहाँ पे उनसे जो है रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा नंबर है बेसिकली 6267289919। बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप देख सकते हो 1000 रुपए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फीस है, ठीक है। बाकी आपका अगर लगता है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके एग्रीकल्चर की बात कर लेता हूं मैं, सिंपली आपको बता दूं ये रहा एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में सिंपल सिंपल सा सब्जेक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे अपन बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स में आप देखोगे लाइट फर्स्ट आता है। लाइट फर्स्ट बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्लेक्शन, ये सारे टॉपिक्स है आपके, ठीक है। मिनर सीसीए से क्वेश्चंस आते हैं, उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं पेपर इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको क्वेश्चंस दिखा सकूं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई बहुत टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन की आपको पता है ये पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें मैं आपको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। बट फिजिक्स और आपको लग रहा है मैथ्स, ये सारी चीजें मैं आपको प्रॉपरली नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो इसका आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ, ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये आपको ऐसे करा दूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है। देखो सिंपल सा मैं बता दूं,
क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो सिंपल सा आप आओगे यहाँ पे, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है इसमें, और फिजिक्स के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल, बहुत टफ नहीं रहते हैं। इतने बेसिक क्वेश्चन आते हैं जैसे कि साइंस के क्वेश्चन हो, ये इसकी यूनिट क्या है, लेंस की बहुत सारी यूनिट ही पूछ लेता है पेपर में। इन जनरल आप आओगे, देखो यहाँ पे ये पूछा हुआ है। देखो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आप देख लो, फिजिक्स में नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये आप देख सकते हो, कौन सी घटना बताती है कि लोहे और स्टील से बना जहाज समुद्र के पानी में क्यों नहीं डूबता। बहुत सिंपल, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार में सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको लेंस का क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ प्रॉपरली, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है लेंस से, और हर बार एक क्वेश्चन लेंस से यहाँ पे डालते हैं ये। तो अगर वो क्वेश्चन मेरे को दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी अपन और सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक ही चीजों पर अपन अटके नहीं रहेंगे। देखो सिंपल सा बताऊं, अगर क्वेश्चन मिल रहा है मेरे को, देखो क्वेश्चन निकल गया होगा, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है बट बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है लाइट से, तो इसको कर लेना आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देन लाइट सेकंड आपका जो टॉपिक होता है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। द ह्यूमन आइज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। विजन वगैरह, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं डेफिनेटली। सॉरी भाई। देन आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। कूलाम का लॉ हो गया, इनकी सिंपल्स फॉर्मूले और यूनिट पूछ लेता है, डायमेंशन पूछ लेता है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आप खुद इसमें देखोगे तो आपको, आप देखो ऊर्जा और कार्ब के बीच संबंध क्या है। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा 25 नंबर की फिजिक्स ही आती है ओनली। तो कार और ऊर्जा के बीच क्या संबंध है, अगर आपने डेफिनेशन याद कर रखी है तो आप इन चीजों को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर तुक्का ही लगाना है। देन इलेक्ट्रिसिटी सेकंड की बात करूं तो ओम्स लॉ, बहुत सिंपल, किरचॉफ का नहीं, किरचॉफ लॉ बहुत डिटेल में नहीं पूछता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेकंड, ये टॉपिक है आपके, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें आती है, अगर आपने कभी पढ़ा हो समांतर श्रेणी, है ना, इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत बेसिक सा। हीट, ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है हीट की यूनिट क्या है। आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन, ये आ गया ऊर्जा का ही क्वेश्चन चाहिए, ऊर्जा और कार्य में अंतर बताइए। देखो यहाँ पे घर्षण, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, कहाँ कार्य करता है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ गया। हीट आप देखोगे, मोशन, ये रहा ना, मोशन एंड एसएचएम, जिसको बोलते हैं अपन घर्षण। तो इससे क्वेश्चन उठ के आते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैंने बताया था ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप आराम से, मैं बताता हूँ 25 में आप 15 नंबर आराम से गेन कर लोगे। बहुत टफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15 से ऊपर हो जाता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। ग्रेविटी हो गया, मैग्नेटिक चुंबकत्व की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो इतना आपका टोटल फिजिक्स आता है, बहुत ज्यादा फिजिक्स के टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, और कैसे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला ही दिख रहा मेरे को, यहाँ पे आप खुद देख लो। किस स्थिति में कोई वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, मैं आपको इसलिए सीधे बता रहा हूं ताकि आप फिजिक्स को पढ़ो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम सॉल्व करते हैं, नहीं करते। बहुत सारी कोचिंग्स वाले क्या करवाते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं फिजिक्स में, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल पढ़ लो बस, शॉर्ट नोट्स बना के आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देन मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपका यहाँ पे केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक, परमाणु हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, सॉल्यूशन हो गया, स्टेट एंड सॉलिड स्टेट हो गया, ये टॉपिक्स आपके आते हैं। देखोगे आप यहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं बेसिक केमिस्ट्री से। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई इसका परमाणु भार बताइए। जैसे कि आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्षारीय है, आप बताओ भाई कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्षारीय है। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। आपने हैलोजन पढ़े हुए तो आप बिल्कुल सिंपली इनको सॉल्व कर लोगे। ये देख सकते हो, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देन आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना क्वेश्चन आता है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक साम, 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। सॉल्यूशन एक क्वेश्चन आपको दे के ही जाता है, आते आते हैं भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन, और कभी एक क्वेश्चन भी आता है केमिकल इक्विलिब्रियम से। देन कोलाइड से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जीओसी हो गया, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देन हाइड्रोकार्बन्स, और मैं अभी के टाइम में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक मानता हूं तो वो है बायोकेमिस्ट्री, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 8 क्वेश्चन तक भी आए हुए हैं साल 2018 के पेपर में। बट अभी थोड़ा सा कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-3 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अपने को। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। देन आपका जीओसी, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक। आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक्स आते हैं क्वेश्चन,
मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद देख लो यार। पीएच कम होने पर कौन सी घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है कि आप खुद बताओ। ये निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे छोटा कण है जो अपने गुणों को बरकरार रखता है। आप बताओ, इलेक्ट्रॉन, अणु, प्रोटॉन। ये एटम स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। तो साल 2024 का ये पेपर है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स का हो गया, 25 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का हो गया। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, तो इसके बाद हमारा आ जाता है बायोलॉजी, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है बायोलॉजी, बहुत ब्रॉड है, बहुत बेसिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के आपके एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटेटिव एमपीपीएटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहला सेल डिवीजन, कोशिका विज्ञान। दो क्वेश्चन आते ही आते हैं डेफिनेटली, कभी कभी एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कोशिका विज्ञान से। आपको पता ही होगा कोशिका विज्ञान ऐसे क्वेश्चन पूछता है बहुत सिंपल, कि भाई कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का, ऊर्जा, सिक्को, ये सारी चीजें, हरित लवक का क्या वर्क होता है, तारक का क्या वर्क होता है, सेंट्रियोल का क्या वर्क होता है, ये सारी चीजें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, प्रजनन, पादप प्रजनन। देखो, आपको लग रहा होगा कि भैया सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो देखो मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूँ, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिलेबस 2-3 सालों, मतलब कई सालों से आपका सिलेबस एक तो चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिलेबस बदल ही नहीं रहा है, वही सिलेबस बराबर चल रहा है आपका 2-3 सालों से, कई सालों से चल रहा है, क्या 2-3 साल में क्या बताऊं। जब से पीएटी स्टार्ट हुआ तब से वही सिलेबस चल रहा है, यहाँ पे सिलेबस नहीं बदलता है पीएटी का। तो वो आपको इनकी ऑफिशियल साइट्स पर आप जाओगे तो आपको इनके जो रूल बुक का सेक्शन है ना, इसमें आपको इनका सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, क्या सिलेबस रहने वाला एग्जाम का, एग्जाम शेड्यूल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे तो पीएटी के इसमें आपको जो है ये सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्हें, आप जाओगे सेक्शन में रूल बुक में, और यहाँ पे रूल बुक का सेक्शन आएगा तो उसमें इन्होंने प्रॉपर सारी जानकारी मेंशन कर रखी है। तो ये देख सकते हो आप, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में रूल बुक है, और इसमें आप जाओगे तो आपको एमपीपीएटी का सिलेबस, देन एग्जाम पैटर्न, वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बट आप एक बार चेकआउट करके देख लेना, ठीक है। ये शायद आपका पहला फ्रंट पेज ही डाउनलोड हो गया है, अपने को चाहिए पूरा रूल बुक। तो रूल बुक को हम डाउनलोड करके और इन चीज़ों को अपन प्रॉपरली पूरा देख सकते हैं, ठीक है। आप नीचे आओगे, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा सिलेबस, ये रहा देखो सिलेबस पूरा प्रॉपर मेंशन कर रखा है। देन आप देखोगे यूज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फिजिक्स हो गया, ठीक है। देन एग्रीकल्चर आपका केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर मैथ्स हो गया, एग्रीकल्चर बॉटनी एंड बायोलॉजी हो गया, ये सिलेबस है। आप इसको एक बार जाके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लेना, बट आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। देन प्लांट मार्फोलॉजी, पादप आकार की, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम वगैरह, वो क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, और आते ही आते हैं डेफिनेटली मोनोकॉट, जाइलम, डाइकॉट वगैरह, वो क्वेश्चन पूछता है। देन प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, सॉरी पादप आकार की नहीं, पादप शरीर की जो होता है, इसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और प्लांट मार्फोलॉजी में आते हैं लीफ, स्टेम, ठीक है, ये सारी चीजें आते हैं प्लांट मार्फोलॉजी में। और एनाटॉमी में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखे जाता है। स्टडी ऑफ फैमिली मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक बता रहा हूँ आपको बायोलॉजी के। देन प्लांट्स हार्मोन्स हो गया, वन क्वेश्चन कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। बेसिकली आप देख लो बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूँ। ब्रायोफाइट्स में मुख्य पादप शरीर को किसको कहते हैं, ये सब आप देख सकते हो, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत टफ कहाँ है क्वेश्चन है, आप देख लो। पौधे द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यक तत्वों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये ऐसे बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, आप खुद सिंपली चेकआउट करके देख सकते हो। मैं ऐसा कौन सा कथन सत्य है, ये सारी चीजें, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आम तौर पर अंडज या ओबीज है, तो वो सारी चीजें देखो, मैंने अभी जस्ट बताया था जाइलम फ्लोएम का क्वेश्चन। किस परिवहन प्रणाली के माध्यम से नाइट्रोजन सहित खनिज पदार्थ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जाइलम क्या वर्क करता है एंड फ्लोएम क्या वर्क करता है, वो क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक है। देन प्लांट फिजियोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, प्रकाश संश्लेषण, 6 से 7 क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देन देन एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो पढ़ना, ये आपको ऊपर डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कॉकरोच, ग्रासहोपर, अर्थवॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़ के ही जाना है आपको, क्योंकि आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन इनसे ज्यादा आ रहा है और ज्यादा पिक कर रहा है वो। देन एंटामोलॉजी, कीट विज्ञान, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है।
वही एंटामोलॉजी में मधुमक्खी हो गया, लाख उत्पादन, टिड्डा टिड्डी, वही सारी चीजें हैं, ठीक है, वो पढ़ के जाना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट है चने का कीट हो गया, सुंडी वगैरह, वो सारी चीजें, ठीक है। देन आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको पता है बायोलॉजी में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आपने क्या कर लिया 25, 25। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप आराम से 15-15 नंबर गेन कर लोगे आराम से। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो 15-20, 15-20, मैं बोलता हूँ बायोलॉजी में आप 20 नंबर भी कर लोगे अगर बहुत अच्छे से पढ़ते हो। बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आराम से आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो वही है 25, 25, 25, 3 सब्जेक्ट्स अपने ने देख लिए। देन हम बात करने वाले मैथ्स की। बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट नहीं होता है। जिनका नहीं होता है लोड नहीं लेना है, जितना बन रहा है उतना करो, बाकी इसको साइड में कर दो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जो आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो बहुत अच्छा टाइम, मैं क्या बोलता हूँ, आप अगर आपको लगता है बायोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकता हूँ तो वहां जाने की कोशिश करो 25 की साइड, ठीक है। बाकी यार मैथ्स थोड़ा बहुत तो कर लेना। बेसिक मैथ्स 2 क्वेश्चंस आते हैं, लॉग मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथ्स का। तो ऐसा चल रहा है आज के टाइम में कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो मैथ्स में, और कोई भी टॉपिक उठा लेगा। देन जैसे एपी उठा लेगा तो एपी से ही बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा। तो मैथ्स तो आपको करना ही पड़ेगा। जीपी होगा, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, टेक्नोमेट्री 1, टेक्नोमेट्री 2 एंड स्टैटिक्स, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टैटिक्स आईएमपी टॉपिक है, तो इसको तो आप कर ही लेना, ठीक है। और डिटेल में आपको सिलेबस मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको देख लेना है। बाकी आप देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको पता है 25 नंबर का आपका मैथ्स आता है। तो अभी अपन 4 टोटल सब्जेक्ट्स देख चुके हैं, जो कि यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में आप देख रहे हो एग्रीकल्चर और पशुपालन बहुत टफ आ जाता है, बट ये चीजें कभी कभी बहुत सरल आ जाती है। तो ये चीजें जिनसे बन जाती है वो मार्क्स गेन कर लेते हैं और बहुत अच्छा कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर का यहाँ पे ये आपका हो गया है, 4 सब्जेक्ट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो आप थोड़ा बहुत फिजिक्स कर लो, कर लेना चाहिए, केमिस्ट्री भी कर लो। देन बायोलॉजी बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में कुछ चीजें सिमिलर है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका मैथ्स बहुत लग रहा है कि बहुत ये वो है, फिजिक्स आपको लग रहा है बहुत टफ है, छोड़ दो, देन उसकी जगह मैथ्स इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो इन चीजों को आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट कमजोर है, परेशान मत हो, एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट बात करने वाले बेसिकली मैथ के। आपको बता दूं, वही मैंने अभी एपीजीपी आपको बताया था ना, ये क्वेश्चंस आते हैं, देख सकते हो क्वेश्चंस आते आते हैं, गुणोत्तर श्रेणी से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस आते हैं भाई, मैथ्स करके जाना अगर आपको लग रहा है। और केमिस्ट्री बहुत सरल है। आप लोग बोल रहे हो मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, अब यहाँ समझने वाली क्या बात है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपका जीओसी है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर समझ पाओ कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आ रहे हैं, आप बेसिक चीजें करके जाओगे। अब इससे क्वेश्चन, इससे लेंदी मतलब इजी क्वेश्चन शायद ही कहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अब आपको अगर निकालना आता है तो आप आराम से एक बार पेन चलाने में इनको निकाल दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थॉट दिमाग से निकाल देना, बहुत टफ चीज यार। अगर आपको कोई बहुत टफ चीजें पढ़ा भी रहा है तो उनको साइड कर दो, उनको मत पढ़ो, ठीक है। सिंपल सा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देन यार एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और बहुत सारे ऐसे होते हैं, किसान फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं जो भाई आपका जो है 30-40 हजार रुपए या 25 हजार रुपए या 20 हजार रुपए नहीं दे पाते हैं। तो बिल्कुल आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ऑल टाइम आपको हेल्प की जाएगी, ऑल टाइम एनी टाइम, ठीक है। और बिल्कुल मिलकर तैयारी करेंगे साथ में, ठीक है। अगर आपको नीड हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, ओके। देन मैं बात करने वाले अपन एग्रीकल्चर की, ठीक है। एग्रीकल्चर की भी हम बात कर लेते हैं, और वो क्योंकि अपने लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर। खैर ये तो मैंने बहुत कम टाइम के लिए बताया हुआ था कि इतने टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेसिकली अगर आप नहीं चाह रहे हो तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो इन टॉपिक को आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अपने पास टाइम है तो अपन प्रॉपरली चीजों को समझेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अपन कहीं और बढ़ेंगे। देखो, जनरल एग्रीकल्चर, देन एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर आपको पता होगा सिंपली 50 नंबर का एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। तो 50 नंबर का एग्रीकल्चर आता है तो क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जनरल एग्रीकल्चर में वो क्वेश्चन आते हैं जैसे अभी कौन सा स्टेट फर्स्ट में चल रहा है, सेकंड में, गेहूं प्रोडक्शन में कौन स्टेट है, उत्पादकता कैसी है, जनरल क्वेश्चन ऐसे होते हैं। और जैसे आपका बायोडीजल कौन सी क्रांति से संबंधित है, और मछली कौन सी क्रांति से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरल क्वेश्चन में। जन एग्रोनॉमी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, सामान वो आपके जो खेती के पैटर्न होते हैं बहुत सारे, डिफरेंट डिफरेंट बहुफसली, रिले क्रॉपिंग, वैसे क्वेश्चन इनमें आते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं आपको दिखा दूं, एग्रीकल्चर का आपको लग रहा होगा
तो एग्रीकल्चर में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एग्रोनॉमी के तो थोड़ा सा टफ रहते हैं बहुत, मतलब थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन क्वेश्चंस का रहता है। और आपको पता होगा एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों के क्वेश्चन मिक्स आते हैं, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो पाता है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। आप चेकआउट करके आप देख लेना, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन अपने को यहाँ पे नहीं आते एग्रोनॉमी के भी। आप देख सकते हो पशुपालन भी है, सब कुछ मिक्स है पूरा। तो वो चेकआउट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि एग्रोनॉमी का क्वेश्चन कौन सा है, बट मैं अगर आपको मिलता है तो मैं आपको प्रॉपरली एकदम दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी का उदाहरण है। जस्ट मैंने बताया था ना, कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है, कब इनको लगाया जाता है, इनकी सीड रेट क्या होती है, वो सारी चीजें। तो आप देख सकते हो बंगाल चना, ब्लैक बंगाल ग्राम, आपको चने का वैज्ञानिक नाम भी पता होगा साइसर एरिटिनम, मक्के का आपको बहुत अच्छे से पता होगा जिया मेज, चावल का भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कितना इनमें गुणसूत्र होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। और आइजा सेटाइवा, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब 13% किस में पाया जाता है ना, भदावरी, भदावरी कहाँ पाई जाती है, वही अपना चंबल ग्वालियर का क्षेत्र है, वहां पे भदावरी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे हाईएस्ट फैट परसेंटेज होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इंटरनल में बात करूं तो वही सिंपल सा मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, आपको पता है खाद एंड और उर्वरक में क्वेश्चंस आते हैं, यूरिया डीएपी कितना नाइट्रोजन है, क्या परसेंटेज है। फिर भी आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि किस टाइप में क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम में। देखो मैं आपको सिंपल सा दिखा दूं, ये किस उर्वरक में एक यौगिक के उच्च सांद्रता से कम दो या अधिक प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या कहते हैं। जटिल मिश्रित, चलो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं भाई। अगर पत्तियों की लीफ पर पीले पीले स्पॉट दिख रहे हैं तो उस कौन से तत्व की कमी है, ये बेसिक बेसिक चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेगी। मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन कितना होता है, मछली की खाद में, या बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सॉरी मछली की खाद नहीं, मछली चूर्ण में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, वो बहुत सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। और बेसिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये थॉट्स अपने दिमाग से निकाल देना। देन एग्रोनॉमिक क्रॉप्स डिटेल्स, मैंने जस्ट वही बताया था आपको, क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है। मैंने प्रॉपर मेरे नोट्स, अगर आप परचेज करोगे, बाई चांस कभी आप परचेज करते हो, तो प्रॉपर नोट्स में एक टेबल बना रखी है, जिसमें सीड रेट है, कब बोया जाता है, गुणसूत्र कितने होते हैं, उनको उत्पत्ति स्थान क्या है, ठीक है, उनको कब काटा जाएगा, उनका प्रॉपर प्रोडक्शन क्या है, पर हेक्टेयर कितना है, वो सारी चीजें प्रॉपर मेंशन कर रखी है विथ डायग्राम। तो आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको प्रॉपर मेंशन, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। देन सॉइल साइंस, आपको पता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, और 2 क्वेश्चन देके जाता है सॉइल साइंस, आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो इसको तो कर ही लेना मेरे भाई, क्योंकि सॉइल साइंस के क्वेश्चन आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे। देखो है ना, सॉइल साइंस के क्वेश्चन प्रॉपर मेंशन होंगे भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं, एसबीआई पूछ लेगा, नाबार्ड बैंक के बारे में पूछ लेगा। टिलेज एंड एरीगेशन इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जस्ट मैंने आपको भी एरीगेशन का डायग्राम बताया था, डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आया था एरीगेशन का। देखो इन्होंने विथ डायग्राम उसमें बताया हुआ था कि ये कौन सी चल रही है। ये देखो आप, निम्न नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार की सिंचाई विधि दिखाई गई है, तो देखो दिख सकते हो कौन सी है, ग्रेडेड, कंटूर, फेरो, फेरो सिंचाई है। चिक बेसिन अलग होती है, मेथड समोच अलग होती है, कंटूर, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, इन्होंने यहाँ पे विथ डायग्राम पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है टिलेज एंड एरीगेशन। देन हॉर्टिकल्चर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों। हॉर्टिकल्चर जो फर्स्ट होता है उसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग के बारे में पूछता है, कटाई छटाई कैसे की जाए, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट मैंने अभी आपको दिखाऊंगा मैं, प्लांटिंग मेथड्स पूछते हैं, वेजिटेबल, इसकी भी एक प्रॉपर, अगर आप नोट्स परचेज करते हो तो प्रॉपर एक चार्ट मेंशन कर रखी है, सब कुछ विथ डिटेल, सब कुछ मेंशन कर रखा है। देन क्रॉप डिटेल्स, ठीक है। देन हॉर्टिकल्चर सेकंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रूट क्रॉप्स डिटेल्स, वही सारी चीज, जैम जेली। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं अगर आपको ऐसा लग रहा हो। टमाटर के लाल होने का रंग, ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है, लाइकोपिन। देन आप ऊपर आओगे, देखो आंध्र प्रदेश में उत्पादित काम की किस्म, ये आपका हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। देन आप ऊपर आओगे, देखो आपको ये भी हॉर्टिकल्चर का खाद्य प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के। देन आप देखोगे फल एवं सब्जियों परीक्षण के लिए सस्ती विधि, बहुत सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं हॉर्टिकल्चर के। आप ऊपर तक चेकआउट करोगे, प्रॉपर आपको हॉर्टिकल्चर देखने को मिल जाएगा। ये शुरुआत ही आपकी हॉर्टिकल्चर से हो रही है। अमरूद गीले और सूखे दोनों क्षेत्र में अच्छी अच्छी तरह से उगता है। ये देखो आप क्वेश्चन सारे मेंशन कर रखे हैं, तो इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको छोड़ो। देन भारत में अंगूर उत्पादन में अधिकतम क्षेत्र, तो ऐसे क्वेश्चंस भी टॉप लेवल के और एकदम डाउन लेवल के, वो क्वेश्चंस भी अपने से पूछ लेता है। तो इनको करने की बहुत जरूरत है, इनको भी करना है। देन प्लांट पैथोलॉजी,
बिल्कुल बीट से क्वेश्चन आते हैं, बीट कंट्रोल, बॉटनिकल नेम। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन भी दिखा दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन नहीं आते, पैथोलॉजी से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, तो एजा मैं आपको दिखा दूं। देखो ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फॉलोइंग बीड, यानी निम्नलिखित खरपतवार को पहचानो, ये कौन सा खरपतवार है, हाइड्रिला है, टाइफा है। तो ऐसा ये टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा, है ना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स इन जनरल ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो ये देख सकते हो, इस स्टूडेंट तुक्का लगाया होता, बस इसका तुक्का सही नहीं हुआ। देन आप देखोगे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेयरी की, ठीक है। डेयरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना, तो डेयरी के बारे में बात करना बनता है। तो डेयरी आप देखोगे एनिमल एनाटॉमी, सबसे पहले पशुओं के हड्डियों के बारे में बात होगी, प्रॉपर उसके जनन तंत्रों के बारे में बात होगी, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं, मेल फीमेल हार्मोन्स की बात होती है, तो एक दो क्वेश्चन ये देखे जाता है, तो आप इसको रीड कर लेना। देन अगर आप प्रॉपर एक बेनिफिट है आपके पास, अगर आप प्रॉपर ये क्लासेस ज्वाइन करते हो, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज को मतलब वो नहीं कर रहा हूँ कि, समझ रहे हो, बट मुझे पता है एक्चुअल में कि चीजें कैसे कैसे क्या होता है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। वो बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एमपीपीएटी के बारे में आप देख लोगे, इन जनरल मेरा चैनल में बहुत सारी वीडियोज एमपीपीएटी की है, तो मैं बहुत लॉन्ग टाइम से इसमें काम कर रहा हूँ। देन एनिमल ब्रीडिंग के 2 क्वेश्चन है, एनिमल ब्रीड्स के 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। देन एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर के 3-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एनिमल मैनेजमेंट एंड केयर। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहीं पे पड़े होंगे क्वेश्चन। देन पोल्ट्री मुर्गी पालन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जस्ट मैंने आपको मुर्गी पालन क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ मैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल भी जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे देखो ये है, मुर्गी को दी जाने वाली मक्के की नमी की मात्रा अधिकतम कितनी होनी चाहिए। देखो मुर्गी के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे एक और अंडे के प्रकार के बारे में पूछा हुआ है। देन एक और मुर्गी से क्वेश्चन है, ब्रूडिंग से पहले सीड की तैयारी। तो मैंने ऑलरेडी क्या बताया हुआ है कि 3 से 4 क्वेश्चन और एक एक दो क्वेश्चन और कहीं ना कहीं पड़े होंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपकी पोल्ट्री देके जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुर्गी पालन। देन एनिमल न्यूट्रिशन, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से, टाइम पास करने से मतलब नहीं होता। मुर्गी में 2 पैर होते हैं, दांत होते ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बट गाय में 4 पैर होते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करो, वो आते हैं पेपर में। देन एनिमल डिजीज हो गया, पशु रोग इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप देख लेना, पशु डिसीज के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं डिसीज के क्वेश्चन भी पड़े होंगे। बुरुशेला एवाराटस, कहीं ना कुछ आपको प्रॉपरली मेंशन किया होगा इन्होंने, तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। देन डेयरी, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेयरी मैं तो बार बार बोलूंगा, कुछ करो मत करो बट डेयरी को जरूर करो, ठीक है, क्योंकि डेयरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो ये आपका साल्मोनेला आ गया, डिसीज का क्वेश्चन, है ना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े होंगे। ये आ गया, देखो मिल्क का भी क्वेश्चन है, दूध विशिष्ट घनत्व पूछा हुआ है, गाय के दूध में पैदा, वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डेयरी से, बहुत ज्यादा। डेयरी बर्तन हो गया, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है अगर आपको मार्क्स बहुत अच्छे गेन करने हैं तो। बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए। हाँ, अगर आपको वही 85-86 तक आना है तो बिल्कुल आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन मत करो, और आप खुद ही पढ़ते रहोगे, 12th के बाद आपका सिंपल सा ऐसे तुक्का देके एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज का टाइम में कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। मैं एकदम ट्रू बोलता हूँ भाई, समझ रहे हो आप। अगर आपको लग रहा है कि मैं 30-40 हजार रुपए देके मेरे 85-86 नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, वो मत पढ़ो, इस बिना पढ़े नंबर आ जाएंगे। देखो सिंपल सा मैंने बता दिया, 25 नंबर का फिजिक्स, 25 नंबर का केमिस्ट्री, 25 नंबर का बायोलॉजी, देन 25 नंबर का आपका मैथ्स, देन 50-50 नंबर का एग्रीकल्चर और पशुपालन। ये पूरा पैटर्न है आपका 200 नंबर का, ठीक है। और कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं प्रॉपरली मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लें, प्रॉपर अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, एग्री जर्नी करके है, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट्स आता है मेरे से आप आस्क कर लेना, ठीक है। हम इसके बारे में प्रॉपर बात कर चुके हैं, और मेरे को आप बताना अगर आपको नीड है। ये पेपर था 2024 का, यही दिखाना था मैंने आपको कि कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको डिफाइन करके, इनको कंपैरिजन करके उस तरीके से आप चीजों को कर लेना, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। क्योंकि अब देखो कोशिका विज्ञान मैंने बताया था ना, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, तो वो सारी चीजें हैं, बहुत सिंपल है। बाकी आप चेकआउट करें की साइड पर आपको पेपर भी देखने को मिल जाएगा, सिलेबस भी पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ आपको शायद पता ही होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।